हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्कॉलर क्लासेस। माय नेम इज आशीष मौर्य। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर के बारे में, माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेंसिस के बारे में, मेगास्पोरेंजियम के बारे में और मेगास्पोरोजेंसिस के बारे में। ये सारे टॉपिक आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फ्लावर की। जब भी प्लांट के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होती है तो हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसके लिए फ्लावर की ज़रूरत होती है, और फ्लावर में आपको 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, कैलिक्स। कैलिक्स कौन सा पोर्शन है? तो आपको क्या दिखेगा, किसी भी फ्लावर का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उस फ्लावर में आपको ग्रीन कलर का पार्ट दिखेगा। इसी ग्रीन कलर के पार्ट को हम नाम देते हैं, सिंगल को हम नाम देते हैं सेपल, और सेपल कई सारे मिलकर के कलेक्टिवली बनाते हैं किसको, कैलिक्स को। तो कैलिक्स को हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ सेपल। सेकेंड जो पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं क्या, करोला। और करोला को बनाने में हेल्प करते हैं कौन, पेटल। पेटल जो होते हैं ये कलरफुल पार्ट होते हैं। पेटल, इस कलरफुल पार्ट में से सिंगल पार्ट आप निकालोगे तो उस सिंगल पार्ट को हम नाम देते हैं क्या, पेटल। और यही पेटल जब कई सारे एक साथ मिलेंगे तो ये बना लेते हैं किसको, करोला को। ग्रुप ऑफ सेपल कैलिक्स कहलाता है, ग्रुप ऑफ पेटल करोला कहलाता है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड नंबर पे, जो क्या है, एंडोइसियम। इसको हम मेल पार्ट कहते हैं। मेल पार्ट, अब ये एंडोइसियम कौन होते हैं? तो आप देखोगे कि इस फ्लावर में आपको कई सारे जो है ऐसे स्टेमन दिखेंगे। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा होगा इसको हम कहते हैं स्टेमन, और इन स्टेमन को कलेक्टिवली एक साथ नाम दिया जाता है क्या, एंडोइसियम। तो इसको हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टेमन को क्या नाम दिया जाता है, एंडोइसियम। और ये फ्लावर का कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट। फोर्थ नंबर पे जो होता है इसको हम क्या नाम देते हैं, गाइनोइसियम। गाइनोसियम में आपको बीच में ये पोर्शन दिखेगा जिसमें आप नीचे की तरफ देखोगे स्वेल किया हुआ है। इस पोर्शन को हम नाम देते हैं क्या, हम गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम ये एक हम सिंगल कार्पेल की बात कर रहे हैं। तो कार्पेल या पिस्टिल यही मिल करके जो है गाइनोसियम को कंसिस्ट करते हैं। तो ग्रुप ऑफ कार्पेल या ग्रुप ऑफ पिस्टिल को नाम दिया जाता है क्या, गाइनोसियम। इसके अलावा ये जो टोटल फ्लावर आप देखोगे, इस फ्लावर के अंदर आपको कैलिक्स मिलेगा, करोला मिलेगा, एंडोसियम मिलेगा, गाइनोसियम मिलेगा। कैलिक्स जो होता है वो जो ग्रीन पोर्शन है उसको हम कहते हैं। करोला जो आपको ये कलरफुल पोर्शन दिख रहा है वो होता है। एंडोसियम जो ये जो निकला हुआ है जिसमें आपको एंथर और फिलामेंट मिलेंगे, इसको हम कहेंगे क्या, एंडोसियम। और इस एंडोसियम को बनाने में कई सारे जो है ग्रुप ऑफ स्टेमन इन्वॉल्व रहते हैं। गाइनोसियम पोर्शन को कार्पेल या पिस्टिल बनाते हैं, और एक गाइनोसियम को आप देखोगे या एक कार्पेल या पिस्टिल का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी नजर आता है। फ्लावर जो होते हैं वो एक नीचे एक स्वेलन पोर्शन होता है जिसको आप कहते हो क्या, थैलमस। इसी थैलमस से जितने भी फ्लोरल पार्ट हैं वो सभी फ्लोरल पार्ट एराइज्ड होते हैं। ये जो चारों पार्ट आपको दिख रहा है जिसको आप कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, गाइनोसियम कह रहे हो, इसी को हम फ्लोरल पार्ट कहते हैं। फ्लावर जिस भी पार्ट से, मतलब जिस भी पार्ट से वो किसी ब्रांचेस से एराइज होता है उसको हम पेडिसेल के नाम से जानते हैं। फ्लावर को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट का। एंजियोस्पर्मिक प्लांट मीन्स क्या है कि ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर बनते हैं उनको हम कहते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट को डाइकॉट और मोनोकॉट में डिवाइड किया गया है। फ्लावर का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है, मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूजन हो जाता है, उसके बाद ये फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद वो फ्लावर कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, और उस फ्रूट के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है, सीड का। तो इस पार्ट में हमने समझा कि फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं, 4। फर्स्ट कैलिक्स, करोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स करोला जो है, कैलिक्स ग्रीन पार्ट, करोला जो है कलरफुल पार्ट, एंडोसियम मेल पार्ट, और गाइनोसियम जो होता है वो क्या होता है, फीमेल पार्ट होता है। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे क्या, फंक्शन ऑफ फ्लोरल पार्ट के बारे में। जब आप फंक्शन की बात करोगे किसी फ्लोरल पार्ट की, तो उसमें आप क्या देखोगे कि किसी भी फ्लोरल पार्ट का जो स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें कैलिक्स, करोला, जो एंडोसियम है और गाइनोसियम है, इनके कोई ना कोई फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं?
कैलिक्स जो होता है, कैलिक्स को हम कहते हैं क्या, ग्रुप ऑफ सेपल कहा जाता है, और ये सेपल ग्रीन वाला पोर्शन होता है। सेपल के पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, इसलिए क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो सबसे पहला काम कैलिक्स का क्या होगा, कैलिक्स क्या करता है, ये ग्रीन पोर्शन होता है और ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करते हैं। किसी भी फ्लावर को जब आप स्टार्टिंग में देखोगे तो क्या नजर आएगा कि वो स्टार्टिंग में एक ग्रीन कलर के पार्ट से जो है इनक्लोज होता है। उस ग्रीन कलर के पार्ट को हम नाम देते हैं क्या, उसको हम नाम देते हैं सेपल, और ये जो सेपल होता है ये कैलिक्स पोर्शन को बनाता है। तो इसके दो फंक्शन हो गए, एक तो ये क्या करेगा, बड कंडीशन में कैलिक्स किसी फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, और दूसरा ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है। सेकेंड जो पोर्शन है जिसको हम नाम देते हैं क्या, कोरोला। कोरोला जो है इसको, इसकी अगर हम बात करें तो ये कलरफुल पार्ट होता है, और ये किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और जब ये किसी भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, उस इंसेक्ट के जरिए क्रॉस पॉलिनेशन में क्या करता है, वो हेल्प करता है। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं, कोरोला जो कलरफुल पार्ट है ये क्रॉस पॉलिनेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे किसी भी इंसेक्ट के जरिए। कोरोला की अगर हम बात करें, कोरोला जो है प्लांट को प्रोटेक्ट करने का भी काम करता है बड कंडीशन में। स्टार्टिंग में आप देखोगे कि वो ग्रीन कलर से जो है बड जो होता है फ्लावर का, वो क्या होता है, इनक्लोज्ड होता है। उसके बाद आपको कलरफुल पार्ट मिलेगा, फिर एंडोसियम मिलेगा, फिर आपको गाइनोसियम पोर्शन मिलता है। थर्ड जो पोर्शन होते हैं जिसको आप कहते हो मेल पार्ट, मेल पार्ट को हम कहते हैं एंडोसियम, एंडोसियम को हम कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टेमन। अगर आप एक सिंगल स्टेमन का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक सिंगल स्टेमन के स्ट्रक्चर में आपको मिलेगा क्या क्या, देखिएगा ये जो आपको दिख रहा होगा ये एक सिंगल स्टेमन का स्ट्रक्चर है। इस स्टेमन में आपको दो पार्ट नजर आएंगे। सबसे पहला जो होता है जिसको आप कहते हो एंथर, और सेकेंड जो होता है जिसको नाम देते हो क्या, फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट ये दो पार्ट नजर आते हैं। एंथर की अगर आप बात करोगे तो एंथर के पास पाया जाता है लोब, लेकिन उससे पहले एंथर ये दो थीका में कन्वर्ट होता है। एंथर जो होते हैं ये दो थीका में कन्वर्ट होता है, एंथर डाइथिकस होते हैं, और हर एक थीका के पास जो है दो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये देखिएगा, ये एक सैक, ये एक सैक, और ये एक सैक, और ये सैक, तो टोटल कितने होते हैं, 4 सैक। और थीका कितने हैं, एक ये थीका और एक ये थीका, 2 थीका। तो हम सिंपल सा कह सकते हैं, जब किसी एंथर को आप कट करोगे तो आपको दो एंथर लोब नजर आएंगे, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, और हर एक लोब में आपको दो पॉलन सैक नजर आएगा। तो पॉलन सैक की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4। लोब की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2। हर एक लोब में आपको दो पॉलन सैक नजर आएंगे। अब ये जो दोनों लोब हैं एक कनेक्टिव के जरिए क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिंगल स्टेमन का ये स्ट्रक्चर है जिसमें आपको एंथर और फिलामेंट मिल रहा है। एंथर को जब आप कट करोगे ये तो आपको 4 पॉलन सैक नजर आएंगे। उससे पहले वो एंथर जो होगा दो एंथर लोब में ये डिवाइड होता है, या जिसको आप पॉलन लोब भी कह सकते हैं। और हर एक लोब की अगर आप बात करोगे तो उसमें सैक मिलेगा जिसको आप पॉलन सैक कहते हैं, और इसी पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट जो पोर्शन है जिसको हम कहेंगे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्लियर है। अच्छा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की अगर आप बात करोगे तो इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आप देखोगे क्या क्या स्ट्रक्चर आता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हम लोग समझेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन के बारे में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन अभी हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग डिटेल में देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको क्या क्या नजर आएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टेमेन कहते हैं, या इसी को एंडोसियम कहा जाता है। एंडोसियम को स्टेमेन बनाते हैं, और एक सिंगल स्टेमेन कंसिस्ट होता है एंथर और फिलामेंट से। एंथर के पास लोब होता है जिसको हम कहते हैं एंथर लोब, और इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। और हर एक लोब के पास सैक पाया जाता है, और उसको हम कहते हैं क्या, पॉलन सैक। एक एंथर लोब के पास 2 पॉलन सैक होंगे, तो 2 एंथर के पास 4 पॉलन सैक होते हैं। तो एंथर के पास 2 पॉलन लोब, और हर एक लोब क्या करेगा, 2 पॉलन सैक को रखेगा, तो टोटल कितने हुए, 4 पॉलन सैक होंगे। पॉलन सैक के पास आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको माइक्रोस्पोरेंजियम मिलेगा। इस माइक्रोस्पोरेंजियम का जब आप स्ट्रक्चर देखोगे
तो इसमें आपको 4 पोर्शन मिलेंगे। फर्स्ट जो होता है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, सेकंड जो होता है इसको हम कहते हैं एंडोथीसियम, थर्ड जो होता है उसको हम कहते हैं मिडिल लेयर, फोर्थ जो होता है उसको हम कहते हैं टेप्टम, और फाइव जो होता है इसको हम कहते हैं क्या, स्पोरोजिनस टिश्यू। इसी स्पोरोजिनस टिश्यू को हम स्पोर मदर सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यही स्पोर मदर सेल जो है, इसके सेल बिहेव करते हैं एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यही मियोसिस के जरिए क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। जब आप किसी एंथर को आप देखोगे या इसी स्टेमन को देखोगे, तो उस स्टेमन जो एक एंथर पार्ट है और एक फिलामेंट पार्ट होता है। इस एंथर पार्ट को जब आप कट करोगे तो आपको जो है कुछ ऐसे दो थिका पाए जाएंगे। थिका मीन्स ये जो हमारा एंथर है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है और कनेक्टिव के जरिए जुड़ा रहता है, और हर एक लोब के अंदर आपको क्या मिलते हैं, 2 पॉलन सैक नजर आते हैं। तो पॉलन सैक की संख्या कितनी होती है, 4। इसी पॉलन सैक के अंदर आपको पहले माइक्रोस्पोर मदर सेल मिलेगा, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के जरिए माइक्रोस्पोर का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, और इसी माइक्रोस्पोर के अंदर मेल गैमेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। जब आप इस माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को देखोगे, तो इस माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में आप देखोगे सबसे पहले लेयर क्या दिखेगा, एपिडर्मिस का, फिर आपको दिखेगा इंडोडर्मिस इंडोथीसियम का, फिर आपको मिलेगा मिडिल लेयर, फिर आपको मिलेगा टेप्टम, और लास्ट में आपको मिलता है क्या, स्पोर मदर सेल, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अभी मैंने बताया कि जब आप एक सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कौन कौन से पार्ट नजर आएंगे। उससे पहले हम लोग डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। देखिएगा, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ डायग्राम है। ये है माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक आउटर कवरिंग लेयर आपको मिलेगा, जिसको आप कहोगे क्या, एपिडर्मिस। सेकेंड जो पोर्शन होगा इसके अंदर वाला जो थोड़ा सा थिक होता है, जिसको हम कहते हैं क्या, इंडोथीसियम। ये भी सिंगल लेयर्ड होते हैं और ये भी सिंगल लेयर्ड होते हैं। थर्ड जो पोर्शन होता है जिसको हम कहते हैं मिडिल लेयर। मिडिल लेयर की संख्या जो होती है वो 2 से 3 लेयर होते हैं। फिर आपको उसके अंदर आपको मिलेगा क्या, एक और स्ट्रक्चर मिलेगा फोर्थ नंबर पे, जिसको आप कहोगे क्या, टेप्टम। टेप्टम का इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है कि ये क्या करता है, जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन होते हैं, उन डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है किसका, टेप्टम का। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, फिर इसके अंदर आपको एक और पोर्शन मिलेगा जिसको आप कहोगे क्या, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो अगर आप किसी एक एंथर का स्ट्रक्चर देखोगे, उस एंथर को जब आप ऊपर से कट करोगे, ये मान लीजिए क्या है, एक एंथर लोब, और इस एंथर को हमने यहाँ से कट किया, तो ये ऊपर साइड से ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसमें आप देखोगे ये जो पोर्शन है इसको आप कनेक्टिव कह रहे हैं, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये 2 पार्ट है, एक थिका ये, एक थिका ये एंथर लोब, ये पूरा पोर्शन एंथर लोब का, इधर भी ये पूरा पोर्शन एंथर लोब का। इसके अंदर आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ये कहलाता है माइक्रोस्पोरेंजियम, और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर ये आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस यहाँ पे दिखाया भी है, देखिएगा ये पूरा रेड कलर से नजर आया है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर है, और माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने पार्ट मिलेंगे आपको, 5 पार्ट मिलेगा। सबसे पहला पार्ट कौन सा है, एपिडर्मिस, जो सिंगल लेयर्ड होता है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होता है। फिर होता है एंडोथीसियम, जो सेकेंड पार्ट है, और ये भी सिंगल लेयर्ड होता है। थर्ड जो पोर्शन होता है इसको हम कहते हैं मिडिल लेयर, ये 2 to 3 लेयर्स होते हैं। और फोर्थ जो होता है टेप्टम, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसी डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। 5 नंबर पे क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये आपको बीच में सेल दिख रहा होगा, इन्हीं सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करते हैं, मियोसिस करके माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और उस माइक्रोस्पोर में आपको 2 गैमेट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और ये कब होता है, आफ्टर डेवलपमेंट। तो जैसे माइक्रोस्पोर बन जाते हैं, फिर ये माइक्रोस्पोर मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होकर के मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं।
और उस मेल गैमेटोफाइट के अंदर 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है और यही फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि ये स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। क्या क्या स्ट्रक्चर है? एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, मिडिल लेयर, टेप्टम और माइक्रोस्पोर मदर सेल। चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं मैंने लिखे हुए हैं। जैसे देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस की। मैंने देखा था एपिडर्मिस सबसे आउटर कवरिंग लेयर था और ये सिंगल लेयर होता है, तो इसको आउटर कवरिंग लेयर कहते हैं और ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। सेकेंड जो लेयर है जिसको हम कहते हैं क्या, एंडोथीसियम, ये सेकेंड लेयर होता है और ये थिक होता है। ये एपिडर्मिस की तुलना में काफी थिक लेयर होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कि ये क्या करता है, ये डिहिसेंस में हेल्प करते हैं और प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। डिहिसेंस मीन्स होता है किसी एंथर का फटना, और जब एंथर फटेगा तो वहां से पॉलिन ग्रेन या माइक्रोस्पोर वहां से बाहर निकलते हैं। फिर होता है मिडिल लेयर, ये थर्ड लेयर होता है। ये 1 से 3 लेयर होते हैं, ये सिंगल लेयर्ड होते हैं, ये भी सिंगल लेयर्ड होते हैं। इनकी जो लेयरिंग होती है वो 1 to 3 लेयर होती है। आप देख सकते हो एक लेयर जो है आपको यहाँ मिलेगा, ये जो पोर्शन है, एक लेयर ये 2 लेयर, ये 2 लेयर यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये कम से कम 1 से 3 लेयर की संख्या में होते हैं। फिर अगर हम देखें ये क्या करेगा, तो ये भी डिहिसेंस में हेल्प करता है और ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होता है। मतलब एंथर को ये क्या करेगा, ब्रस्ट करेगा और वहां से पॉलिन ग्रेन को निकालेगा और फिर डिहिसेंस, तो इसी को हम नाम देते हैं डिहिसेंस। फिर हम फोर्थ जो पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं टेप्टम, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है सेल का और इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होती है और कई सारी न्यूक्लियाई होती है। ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट वर्क जो आपको याद रखना है, ये क्या करता है, ये किसी डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन को नरिशमेंट या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो अगर किसी पॉलिन ग्रेन को डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए उसको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है और ये प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, टेप्टम करता है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट समझेंगे माइक्रोस्पोरोजेंसिस के बारे में। अच्छा, माइक्रोस्पोरोजेंसिस होगा कहाँ, तो ये आप देख रहे हो माइक्रोस्पोर मदर सेल। यही माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेंगे, ये बनाएंगे किसको, तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं माइक्रोस्पोर को किस प्रोसेस के जरिए, मियोसिस के जरिए। इसी प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेंसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेंसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें स्पोरोजिनस टिश्यू के कुछ सेल फंक्शन कर जाते हैं और वो फंक्शन करते हैं एज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करता है, मियोसिस करता है और इस मियोसिस के जरिए माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है और इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, माइक्रोस्पोरोजेंसिस। तो माइक्रोस्पोरोजेंसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय मियोसिस। तो इसमें क्या होगा, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, कहाँ से, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या इसको हम पॉलिन माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से भी जानते हैं। पॉलिन मदर सेल भी कह सकते हैं या माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं। तो पीएमसी भी कहा जाता है और माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा जाता है, और ये किस प्रोसेस के जरिए, मियोसिस के जरिए। इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, माइक्रोस्पोरोजेंसिस। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है, ये एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो टेप्टम के अंदर, मतलब सबसे इनर मोस्ट पार्ट में, सेंटर पार्ट में होते हैं किसके, माइक्रोस्पोरेंजियम के। तो ये मान लीजिए माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ये एक जो सेल होगा जो एज अ बिहेव करेगा कैसे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है ये डिप्लॉयड होता है। ये क्या करेगा, मियोसिस फर्स्ट होगा। अच्छा, जब ये मियोसिस फर्स्ट होता है उस कंडीशन में क्या होता है, एक सेल जो है, मतलब इसका एक न्यूक्लियस जो होगा ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा। फिर ये क्या करेंगे, ये 2 से 4 डिवाइड होंगे मियोसिस सेकेंड के जरिए। तो एक मदर सेल जो होता है ये 4 ऐसे जो है हेप्लॉयड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा और फिर यही हेप्लॉयड न्यूक्लियस एज अ वर्क करेंगे क्या, टेट्रॉड। और हर एक टेट्रॉड, ये जो टेट्रॉड होगा इसी टेट्रॉड के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, माइक्रोस्पोर का। तो हम कह सकते हैं क्या, इच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कैपेबल टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। हर एक सेल माइक्रोस्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होता है
और इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर लगभग थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होते हैं, जिसको आप पॉलिन ग्रेन कहते हैं। और ये क्या करते हैं, जब एंथर का डिhiscence होता है, जब एंथर फटता है, तो ये पॉलिन ग्रेन बाहर निकाल आते हैं। और उस डिhiscence में या तो इंडोथीसियम हेल्प करता है, या फिर वो मिडिल जो लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, उस डिhiscence में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, अगर आप यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये दिखेगा, ये जो लेयर है ये है एपिडर्मिस का, जो आपने फर्स्ट लेयर देखा था। ये भी आपके एनसीईआरटी का ही आप डायग्राम कह सकते हैं। फिर जो सेकेंड लेयर है ये दिखेगा, ये जो थिक लेयर है ये है इंडोथीसियम का, इसको आप इंडोथीसियम कहते हो। फिर इसको हम मिडिल लेयर कहते हैं, जो 1 2 3 लेयर्स में होते हैं। फिर उसके अंदर आप देख रहे होगे कि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है इस पॉलिन ग्रेन का क्या कर लिया है, फॉर्मेशन कर लिया है। तो ये माइक्रोस्पोर या पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर होता है। ये जो पोर्शन है इसको आप कनेक्टिव कहते हैं, इसको कनेक्टिव कहा जाता है। एक सैक ये बना, एक सैक ये बना, एक सैक ये बना, एक सैक ये बना, ये 4 सैक होते हैं, इसी को हम कहते हैं पॉलिन सैक। और यहाँ से यहाँ का स्ट्रक्चर जो होता है इसको हम कहते हैं क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसको नाम दिया जाता है क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्लियर है? तो ये आप देख रहे हो एक सिंगल एंथर को कट किया गया है, ये एक मेच्योर एंथर है जिसके अंदर पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया है माइक्रोस्पोर मदर सेल से। किस प्रोसेस के जरिए, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस के जरिए। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं एक सिंगल पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर की। जब आप एक सिंगल पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो उस पॉलिन ग्रेन के पास क्या मिलेगा, ये है मान लीजिए एक पॉलिन ग्रेन। इस पॉलिन ग्रेन के बाहर एक लेयरिंग मिलेगा जिसको आप कहोगे एग्जाइन, और अंदर एक लेयरिंग मिलेगा जिसको आप कहोगे क्या, इंटाइन। ये पोर्शन एग्जाइन का और अंदर वाला क्या है, इंटाइन का। इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियस मिलेंगे, साइटोप्लाज्म मिलेगा। ये एक सिंगल स्ट्रक्चर है पॉलिन ग्रेन का। इसके साथ साथ आपको इस पॉलिन ग्रेन में आप देखोगा कि जो एग्जाइन लेयर है जगह जगह पे वो थोड़ा सा जो है क्या होता है, जगह जगह से यहाँ से ये जर्म पोर का फॉर्मेशन किए रहते हैं, जहाँ से अंदर वाला इंटाइन लेयर बाहर निकल करके ऐसे पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करता है। तो एक सिंगल पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर में 2 कवरिंग दिखेगा, एक एग्जाइन आउटर वाला और एक इंटाइन अंदर साइड वाला। एग्जाइन जगह जगह पे जो है इंटरप्टेड होकर के ये बनाता है किसको, एक जर्म पोर को बनाता है। जर्म पोर मीन्स अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर तो ये कुछ ऐसे होंगे, ये देखिएगा, ये हम बना रहे हैं, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये बाहर वाले लेयर का है और अंदर वाला लेयर जो होगा ये कुछ ऐसा होगा। इस पोर्शन को नाम दिया जाता है क्या, जर्म पोर कहा जाता है। यही जर्म पोर बाद में ये अंदर वाला लेयर ऐसे ट्यूब बना लेता है, इसको हम कहते हैं क्या, पॉलिन ट्यूब कहते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर जो है एक मेच्योर पॉलिन ग्रेन का है, जब पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेता है। तो पॉलिन ग्रेन क्या है, पॉलिन ग्रेन एक ऐसा पार्ट है फ्लावर का जिसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिन ग्रेन की, जब पॉलिन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेटोफाइट को। मेल गैमेटोफाइट मीन्स एक ऐसा पॉलिन ग्रेन जिसके अंदर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो गया है। और कितने मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, 2 मेल गैमेट बनते हैं ताकि डबल फर्टिलाइजेशन हो सके। तो एक मेच्योर पॉलिन ग्रेन के पास 2 मेल गैमेट होते हैं। अगर आप मेच्योर मेल गैमेटोफाइट की बात करोगे तो उसके पास 2 मेल गैमेट होंगे, एक ट्यूब न्यूक्लियस होगा और एक पॉलिन ट्यूब नजर आएगा जो कि आपको यहाँ पे बगल में दिख रहा होगा। ये स्ट्रक्चर है एक मेच्योर पॉलिन ग्रेन का। पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट जो होता है वो पीएमसी से होता है। पीएमसी मीन्स पॉलिन मदर सेल से। पॉलिन मदर सेल से मियोसिस के जरिए ये पॉलिन ग्रेन बनते हैं। फिर पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, तब जाकर के इस मेच्योर पॉलिन ग्रेन का फॉर्मेशन करते हैं।
और इस मेच्योर पॉलिन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट के नाम से जानते हैं। और इस मेल गैमेटोफाइट के पास 2 मेल गैमेट, 1 ट्यूब न्यूक्लियस एंड 1 जो है पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन हुआ रहता है। अब अभी मैंने बताया कि जब आप एक सिंगल जो है पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक सिंगल पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आपको क्या दिखेगा, एक सबसे पहले एक अंदर वाला लेयर दिखेगा और उस लेयर के जगह जगह पे जो है ऐसे ओपनिंग मिलेगी और इस ओपनिंग को नाम दिया जाएगा क्या, जर्म पोर। सॉरी, ये इंटाइन में नहीं, ये एग्जाइन में होता है। तो ये मान के चलिए क्या है, ये एग्जाइन है। फिर इसके अंदर एक और लेयर दिखेगा, ये जो लेयर होगा वो कौन सा होगा, इंटाइन का। इसी जर्म पोर से बाद में ये इंटाइन वाला क्या करता है, ऐसे पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अगर आप देखोगे किसी पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर, तो उस पॉलिन ग्रेन के स्ट्रक्चर में आपको 2 लेयर, एक आउटर जिसको आप कहोगे क्या, एग्जाइन, और एक इनर जिसको आप कहोगे क्या, इंटाइन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आउटर जो एग्जाइन होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है। स्पोरोपोलिनिन ये हमारे अर्थ पे मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ये जो है पॉलिन ग्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं होने देती, बाहर से ये इन्वायरमेंटल फैक्टर से ये क्या करता है, ये इसको रजिस्ट करने का काम करता है। कौन, स्पोरोपोलिनिन। तो स्पोरोपोलिनिन जो आउटर पार्ट है, एग्जाइन पार्ट, उस पार्ट को ये क्या करता है, बनाने का काम करता है। फिर हम बात करते हैं किसकी, इनर साइड की। तो इनर साइड को हम नाम देते हैं क्या, इंटाइन। और ये जो इंटाइन होता है वो एक थिन लेयर से बना होता है जो सेलुलोज और पैक्टिन मिलकर के बनाते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या क्या जानना है, हमको इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जानना है कि जब आप किसी पॉलिन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो पॉलिन ग्रेन पहले एंथर के अंदर होता है और वो पॉलिन ग्रेन पहले इमेच्योर होता है। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो मेल गैमेटोफाइट में चेंज हो जाते हैं। और मेल गैमेटोफाइट में चेंज कैसे होगा, अभी हम लोग उसको आगे देखते हैं। इनमें इस पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो जब ये मैच्योर होते हैं तो उसको हम मेल गैमेटोफाइट, और उस मेल गैमेटोफाइट के पास 2 मेल गैमेट, एक ट्यूब न्यूक्लियस और एक पॉलिन ट्यूब, कुछ ऐसा ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इनका डेवलपमेंट मैंने बताया पीएमसी से होता है, मियोसिस के जरिए। और इनके पास 2 लेयर होता है, आउटर एग्जाइन और इनर इंटाइन। आउटर एग्जाइन स्पोरोपोलिनिन सब्सटेंस का बना होता है जो मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है अर्थ के ऊपर। और सबसे इनर वाला जो होता है इंटाइन, वो एक थिन लेयर से बना होता है जो जिसको बनाते हैं कौन, सेलुलोज और पैक्टिन। तो इनर लेयर बना होता है सेलुलोज पैक्टिन का और आउटर लेयर जो एग्जाइन है वो बना होता है स्पोरोपोलिनिन का। और यही दोनों लेयर क्या करते हैं, खासकर स्पोरोपोलिनिन उस पॉलिन ग्रेन को इन्वायरमेंटल फैक्टर से ये रजिस्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन की। देखिए यहाँ पे जब आप किसी पॉलिन ग्रेन का आप स्ट्रक्चर देखोगे तो उस पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है इसको हम कहते हैं क्या, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट कैसे होता है, सिंपल सा अगर आप समझोगे कि पॉलिन ग्रेन क्या है, तो पॉलिन ग्रेन पहले जो है इस लोब के अंदर होते हैं। जब ये फट जाते हैं तो यहाँ से पॉलिन ग्रेन बाहर निकलता है। और ये जब पॉलिन ग्रेन बाहर निकलेगा तो एक सिंपल सा इसके पास न्यूक्लियस होता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ये डायग्राम में बनाया है, ये है एंथर लोब। और इस एंथर लोब के बाद ये डिसेंस हुआ, और जब ये डिसेंस हुए तो ये पॉलिन ग्रेन यहाँ से रिलीज हो गया। और जब ये पॉलिन ग्रेन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं तो ये देखिएगा, ये अभी इमेच्योर पॉलिन ग्रेन, इमेच्योर मीन्स अभी ये फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो एक जो पॉलिन ग्रेन जो निकला है उस पॉलिन ग्रेन के पास एक एग्जाइन लेयर होगा, एक इंटाइन लेयर होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा और इसके पास जर्म पोर पाए जाएंगे। फिर ये क्या करता है, फिर इसके बाद इसके सेल जो होते हैं वो अंदर की साइड में डिवाइड करते हैं। इसके पास वोक्यूल्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अब क्या करते हैं, इसके जो न्यूक्लियस है सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद बीच में एक लेयर का फॉर्मेशन होगा और ये 2 सेल में बट जाएंगे।
एक लार्जेस्ट सेल होगा जिसको आप कहोगे क्या, वेजिटेटिव सेल, और दूसरा स्मॉलेस्ट सेल होगा जिसको आप कहोगे क्या, जनरेटिव सेल। तो ये सारा पोर्शन जो होता है, ये जो 2 सेल स्टेज है, एक्चुअल में ये अभी हो रहा है किसके अंदर, एंथर के अंदर। तो एंथर के अंदर ही क्या करते हैं, ये 2 सेल स्टेज बन जाते हैं। 2 सेल स्टेज बनने के बाद, जैसे मान लो ये है एंथर, तो इसके अंदर ये पॉलिन ग्रेन डिवाइड करके 2 पार्ट में बट गया। फिर ये क्या करता है, जाता है फीमेल फ्लावर के पास, और उस फीमेल फ्लावर के कहाँ पे, स्टिग्मा पे। फिर जो सेकेंड सेल से ये 3 सेल में कन्वर्ट होता है, और ये 3 सेल स्टेज जो होता है, ये इसका जो डेवलपमेंट होता है, ये होता है कहाँ पे, स्टिग्मा के ऊपर। मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि पॉलन ग्रेन का आधा डेवलपमेंट जो है वो एंथर के अंदर होता है, और बाकी जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है, स्टिग्मा पे होता है, पॉलिनेशन के बाद। मतलब पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट एक बिफोर पॉलिनेशन होता है और एक आफ्टर पॉलिनेशन होता है। जब ये बिफोर पॉलिनेशन डेवलपमेंट करते हैं तो इसमें 2 सेल बने रहते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक होता है क्या, जनरेटिव सेल। जब ये आफ्टर पॉलिनेशन करते हैं, फिर इनमें जो है जनरेटिव सेल दोबारा डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखा है, वहां से भी आप समझ सकते हो। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले एक जो पॉलिन ग्रेन है, इस पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है और वो एंथर के अंदर होता है। कैसे होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो माइटोटिकली जो है डिवाइड करते हैं और 2 अनइक्वल सेल का फॉर्मेशन करते हैं। बड़ा वाला जो सेल जो होता है, इसको आप वेजिटेटिव सेल कहते हो, जैसे कि मैंने ये बताया फर्स्ट नंबर वाला, ये जो फर्स्ट नंबर का मैंने बनाया था। और इसके पास रिच फूड रिजर्व मटेरियल्स पाए जाते हैं। दूसरा जो स्मॉलर पार्ट होता है उसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल्स, और ये डेंस साइटोप्लाज्म को रखता है। इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और साथ साथ इसके पास न्यूक्लियस भी होता है। अब क्या होगा, अब ये जो 2 सेल स्टेज है, ये क्या करेगा, ये 2 सेल स्टेज में कैसे, एक वेजिटेटिव सेल और एक क्या होते हैं, जनरेटिव सेल। अब ये क्या कर लेंगे, पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन मीन्स पहले ये था एंथर के अंदर, अब ये चले जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर। जैसे ये स्टिग्मा के ऊपर जाएंगे, मतलब आफ्टर पॉलिनेशन जो 2 सेल स्टेज है स्टिग्मा के ऊपर, अब वो क्या करेगा, देखिएगा। तो उसमें जो जनरेटिव सेल है, ये जो पोर्शन सेकेंड वाला दिख रहा है, ये जनरेटिव सेल डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके 2 मेल गैमेट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। और जैसे वो 2 मेल गैमेट बन जाएंगे, अब इस पॉलिन ग्रेन के अंदर 3 सेल स्टेज आ गया, 2 मेल गैमेट का और एक जो है वो कौन सा, वेजिटेटिव सेल का। तो एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट, तो टोटल कितने हो गए, 3 सेल स्टेज। तो यहाँ पे 3 सेल स्टेज में क्या मिलेगा, अब ये जो पॉलिन ग्रेन है ये मेच्योर हो गया, इसके साथ साथ ये फर्टिलाइजेशन के एक पॉलिन ट्यूब का भी फॉर्मेशन कर लेगा। तो एक मेच्योर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है और उसके पास 2 मेल गैमेट होते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है और एक पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ये देखिएगा, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन जो होते हैं वो हमेशा याद रखिएगा इंटाइन करते हैं। अंदर वाले जो लेयर हैं वही एक पॉलिन ट्यूब को बनाते हैं। पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन करता है, इंटाइन। और इंटाइन किससे बना है, सेलुलोज और पैक्टिन का। बिना पॉलिन ट्यूब का फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एक मेच्योर पॉलिन ग्रेन है, इसके पास देखोगे ये अंदर वाला सेल है जिसको आप कहो क्या नाम दोगे, इसको आप कहोगे वेजिटेटिव सेल। ये 2 मेल गैमेट और एक इसके पास क्या होगा, ट्यूब न्यूक्लियस होता है। तो टोटल जो होते हैं इसके पास कितने सेल होते हैं, 3 सेल। अब ये डेवलपिंग क्या है, मतलब ये एक मेच्योर मेल गैमेटोफाइट है। अब ये कंप्लीट हो गया है किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर है। तो ये जो पार्ट था ये था मेल पार्ट के बारे में। अब हम लोग समझेंगे सेकंड। अच्छा, इससे पहले हम लोग कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिन ग्रेन। पॉलिन ग्रेन का इंपॉर्टेंस होता है, और वो इंपॉर्टेंस क्या है देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है। सबसे पहले पार्ट क्या है कि पॉलिन ग्रेन के पास मेल गैमेट्स होते हैं, और कितनी की संख्या में होते हैं, 2 की संख्या में, जो किसमें हेल्प करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसके अलावा पॉलिन ग्रेन जो होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट होते हैं। कहीं कहीं पे पॉलिन ग्रेन को जो यूज़ किया जाता है एज अ फूड, इसके अंदर इसको एज अ सप्लीमेंट की तरह भी यूज किया जाता है।
क्योंकि ये पॉलन टैबलेट के फॉर्म में भी आते हैं जिसके अंदर फूड सप्लीमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो पॉलन ग्रेन को एज अ पॉलन ट्यूब के फॉर्म में फूड सप्लीमेंट के रूप में जो है इनको जो है इंटेक किया जाता है। पॉलन ग्रेन को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं कई ईयर तक। कुछ ऐसे भी पॉलन ग्रेन है जो कुछ घंटे तक ही क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी पॉलन ग्रेन है जिनको लंबे समय तक आप क्या कर सकते हो, उनको प्रिजर्व करके रख सकते हो। तो जो पॉलन ग्रेन है जिनको कई सालों तक जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है एक लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इसके अलावा इसको बाद में जो है क्रॉप ब्रीडिंग में प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। क्रॉप ब्रीडिंग मीन्स हम एक नए वैरायटी वाले क्रॉप को भी बना सकते हैं। तो इन सब कामों में जो है इन्वॉल्व होता है और वो कौन होता है, पॉलन ग्रेन। तो ये इसके क्या है, इम्पोर्टेंस है पॉलन ग्रेन के। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात होती है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आपको मिलेगा कार्पेल। कार्पेल को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या हम कह सकते हैं कार्पेल ही बनाते हैं किसको, गायनेसियम को। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रिप्रेजेंट करते हैं गायनेसियम को। और गायनेसियम कंसिस्ट होता है किससे, पिस्टिल से या कार्पेल से। एक सिंगल पिस्टिल या कार्पेल को देखोगे तो उस सिंगल पिस्टिल या कार्पेल के पास ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। इसमें आपको ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, अब ये स्ट्रक्चर क्या होंगे, इसको हम कहते हैं थैलेमस। इसको नाम दिया जाता है क्या, थैलेमस। इसको कहा जाता है स्टिग्मा और ये होता है क्या, स्टाइल। यही, और ये जो स्वेलन पोर्शन है इसको हम नाम देते हैं क्या, ओवरी। यही जो पोर्शन है इसी पोर्शन को हम नाम देते हैं कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है और इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है फीमेल पार्ट से। अब देखिए कार्पेल की संख्या जो होती है वो कई सारी हो सकती है। अगर ये सिंगल कार्पेल होंगे तो उस फीमेल फ्लावर को हम कहेंगे मोनोकार्पेलरी, या गायनेसियम को मोनोकार्पेलरी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर उसके पास कई सारे मतलब मोर देन 2 कार्पेल होंगे तो उसको हम कहेंगे मल्टी कार्पेलरी। अगर सभी कार्पेल आपस में फ्यूज होंगे तो उसको हम कहेंगे क्या, सिनकार्पस। और अगर सभी कार्पेल आपस में फ्री होंगे तो उसको हम नाम देंगे क्या, एपोकार्पस। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे डायग्राम के थ्रू अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पे मैंने बनाया है, देखिएगा, देखिए ऐसा कुछ हम समझ सकते हैं इसको। तो जैसे मान लीजिए आप देखोगे कार्पेल जो होंगे, कभी कभी ये कार्पेल आपस में फ्यूज होकर के एक सिंगल स्ट्रक्चर को बना लेंगे और कभी कभी क्या होगा, उनमें कार्पेल जो होंगे, जैसे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर फीमेल पार्ट और इसके ऊपर आपको कार्पेल ऐसे कुछ नजर आएंगे। तो ये जो होते हैं ये आपको ऐसे सिनकार्पस के फॉर्म में ले लेंगे और ऐसे जो है ये एपोकार्पस के फॉर्म में लेंगे। तो एक सिंगल कार्पेल जो होता है वो 3 पार्ट से बना होता है, स्टिग्मा से, स्टाइल से और क्या, ओवरी से। स्टिग्मा का काम क्या होता है, स्टिग्मा का काम होता है पॉलिनेशन के बाद जब पॉलिनेशन हो जाता है तो वो पॉलिन ग्रेन को रिसीव करने का काम करते हैं। और अभी आपने पढ़ा कि पॉलिन ग्रेन का डेवलपमेंट जो होता है वो स्टिग्मा के ऊपर ही होता है। दूसरा, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन वो इसी स्टिग्मा के ऊपर होता है। जब ये पॉलिन ग्रेन आ जाता है और इस पॉलिन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट होते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ आकर के वो एक पॉलिन ट्यूब का भी फॉर्मेशन करता है। तो सबसे पहला काम स्टिग्मा का पॉलिन ग्रेन को क्या करना, रिसीव करना, और दूसरा पॉलिन ट्यूब के फॉर्मेशन में क्या करना, हेल्प करना। ये दोनों काम किसका होता है, स्टिग्मा का। और स्टिग्मा किसका पार्ट है, ये पार्ट होता है एक कार्पेल का। इसके अलावा जो स्टिग्मा के अलावा जो सेकंड पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, स्टाइल। स्टाइल क्या करता है, ये कनेक्ट करता है स्टिग्मा को ओवरी से। ये स्टिग्मा है और ये ओवरी है और इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन किया, स्टाइल ने। पॉलन ट्यूब ग्रो करता है स्टिग्मा के साथ, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन इसी पॉलन स्टाइल के साथ ऐसे पॉलन ट्यूब को बनाने का काम करता है। तो इस स्टाइल के साथ ही ये पॉलन ट्यूब जाता है। फिर हम बात करेंगे ओवरी की। ये एक बेसल स्वेलन पार्ट होता है किसका, कार्पेल का।
और इसके पास एक या एक से ज्यादा क्या होंगे, ओव्यूल हो सकता है। क्लियर है? तो अगर आप ओवरी की बात करोगे तो ओवरी के अंदर आपको मिलेंगे क्या, ओव्यूल नजर आएगा, और उस ओव्यूल के अंदर आपको क्या नजर आएंगे, एम्ब्रायो सैक नजर आएगा। तो एक ओवरी के अंदर क्या मिलेगा, ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर क्या मिलेंगे आपको, एम्ब्रायो सैक। क्लियर है? आप यहाँ पे सुनिएगा, ओवरी बाद में ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ये चेंज हो जाता है किसमें, फ्रूट में, फ्रूट बॉल को बना लेते हैं, और ओव्यूल जो होता है वो सीड को बना लेता है, और एम्ब्रायो सैक जो होते हैं ये एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कब? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब आप इस ओवरी को कट करोगे तो इसका एक टीएस मिलेगा, उस टीएस में आपको क्या मिलेगा, उस टीएस के अंदर ये जो पोर्शन मिलेगा इसको आप कहोगे क्या, कार्पेल। इस कार्पेल के बीच में आपको एक खाली स्पेस मिलेगा जिसको आप कहोगे क्या, लॉक्यूल। और फिर इसी के अंदर आपको क्या मिलेगा, इस लॉक्यूल के अंदर जो है आपको मिलेंगे ओव्यूल, और वो ओव्यूल किससे जुड़े होंगे, प्लेसेंटा के थ्रू उस कार्पेल से जुड़े होंगे। क्लियर है? तो एक ओवरी के अंदर कौन सिचुएटेड होता है, ओव्यूल, और ओव्यूल जुड़ा होता है प्लेसेंटा के थ्रू कार्पेल के वॉल से, और जो उनमें स्पेस मिलेगा, ये स्पेस और ये स्पेस, इनको नाम दिया जाता है क्या, कार्पेल कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने एक चीज समझा कि ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूल। अब इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है इसको हम समझते हैं। देखिए एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, जिसको आप फ्लावरिंग प्लांट कह रहे हो, इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे कॉमन टाइप का जो ओव्यूल होता है वो होता है एनाट्रोपस ओव्यूल। वो कैसा होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल। इस एनाट्रोपस ओव्यूल में आपको क्या क्या पोर्शन नजर आएंगे, तो ये कुछ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले आपको एक ओपनिंग पोर्शन मिलेगा जिसको आप कहोगे क्या, माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का काम क्या होता है, इसी के जरिए ऐसे पॉलन ट्यूब फर्टिलाइजेशन के दौरान एंट्री करता है। कैसे? ये मान लीजिए ये फीमेल पार्ट है, इस फीमेल पार्ट में ये स्टाइल, और ये कौन है, ये है ओवरी। इस ओवरी के अंदर होगा ये ओव्यूल, और ये मान लीजिए ये है माइक्रोपाइल पोर्शन, ये जो ओपनिंग पोर्शन है। तो जब पॉलन ट्यूब आता है तो पॉलन ट्यूब इसी माइक्रोपाइल के जरिए एम्ब्रायो सैक के अंदर क्या करता है, एंट्री करता है। क्यों करेगा? क्योंकि ये जो एम्ब्रायो सैक नजर आ रहा है इसी के अंदर फीमेल गैमेट बनते हैं। हमने समझा पॉलिन ग्रेन जो था उसके अंदर 2 मेल गैमेट बना था, अब इस 2 मेल गैमेट को एक फीमेल गैमेट भी चाहिए और इसको भी एक फीमेल गैमेट चाहिए, और इस फीमेल गैमेट का पोजीशन जो होता है वो इस एम्ब्रायो सैक के अंदर होता है। तो ये कैसे होंगे, तो सबसे पहला जो पार्ट होता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल जो होता है किसी ओव्यूल का जो ओपनिंग पार्ट है उसको हम नाम देते हैं। फिर इस माइक्रोपाइल की अगर आप बात करोगे तो माइक्रोपाइल के अलावा आपको एक इंटेगुमेंट दिखेगा। इंटेगुमेंट क्या है, ये इंटेगुमेंट इस ओव्यूल का सबसे कवरिंग पार्ट है, बाहर वाला पार्ट। ये बाहर साइड का इंटेगुमेंट और ये अंदर साइड का इंटेगुमेंट, इसको हम कहेंगे आउटर और इसको हम कहेंगे क्या, इनर। तो दूसरा पोर्शन क्या होगा, इंटेगुमेंट वाला। तीसरा पोर्शन होता है इस इंटेगुमेंट के अंदर, तीसरा पोर्शन मिलेगा कौन सा, न्यूसिलस का। न्यूसिलस देख रहे होगे ये वाला पोर्शन। फिर इसके अलावा माइक्रोपाइल के अपोजिट एक साइड मिलेगा जिसको आप कहोगे क्या, ये चौथा वाला पोर्शन जिसको आप कहोगे चलाजल एंड। फिर उस चलाजल एंड के अलावा देखिएगा ये क्या होता है, ये ओवरी में एराइज होते हैं। तो ओवरी में ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम हाइलम कहते हैं, और जिस पोर्शन से ये जुड़े रहते हैं उसको हम फ्यूनिकल कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी ओवल का स्ट्रक्चर देखोगे तो उस ओवल के स्ट्रक्चर में आपको कौन कौन सा पार्ट नजर आएगा, सबसे पहला जो पार्ट नजर आएगा वो होगा क्या, माइक्रोपाइल। पहला पार्ट जो होता है वो क्या होता है, माइक्रोपाइल। जो माइक्रोपाइल क्या करेगा, पॉलन ट्यूब को इस ओवल के अंदर एंट्री करने में हेल्प करेगा। सेकेंड जो पोर्शन होगा जिसको हम कहेंगे क्या, इंटेगुमेंट, और ये इंटेगुमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक आउटर और एक क्या होगा, इनर।
तीसरा जो पोर्शन होता है जिसको हम न्यूसिलस कहते हैं, इसी न्यूसिलस के अंदर एम्ब्रायो सैक प्रेजेंट होता है और यही एम्ब्रायो सैक बाद में फीमेल गैमेटोफाइट को बनाता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसी ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम कहा जाता है। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मेगा स्पोरेंजियम कौन सा पार्ट होता है। अच्छा, मेगा वर्ड जो होता है ये फीमेल के लिए होता है, माइक्रो वर्ड जो होता है वो मेल के लिए होता है। तो अगर आप ओव्यूल की बात करोगे तो ओव्यूल को हम मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। तो इस मेगा स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर में, इस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर मेगा स्पोर बनेंगे। एक्चुअल में मेगा स्पोर जो होता है वो इसी एम्ब्रायो सैक को कहा जाता है। इसी एम्ब्रायो सैक को हम मेगा स्पोर कह सकते हैं। मतलब ये मेगा स्पोर को बनाएगा और फिर ये मेगा स्पोर एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट को बना लेता है। तो इसी एम्ब्रायो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। हमने देखा था एक मेल गैमेटोफाइट था जिसमें पॉलिन ग्रेन था और उस मेल गैमेटोफाइट या पॉलिन ग्रेन के पास दो मेल गैमेट्स थे, एक ट्यूब न्यूक्लियस था और एक पॉलिन ट्यूब था। वो एक मैच्योर जो है पॉलिन ग्रेन को रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन फर्टिलाइजेशन करना है तो एक फीमेल गैमेटोफाइट भी होना चाहिए और उस फीमेल गैमेटोफाइट के पास फीमेल गैमेट होना चाहिए। तो एम्ब्रायो सैक को ही फीमेल गैमेट के नाम से जानते हैं। तो तीसरा पोर्शन हमने किसका देखा? न्यूसिलस का। तीसरे पोर्शन के बाद चौथा जो पोर्शन है वो मैंने बताया चलाजा लिंड का। वो कौन सा होता है? चलाजा लिंड। और फिर चौथे के बाद पांचवा अगर हम देखें तो वो क्या है? हाइलम है। छठवां पोर्शन जो है जिसको हम क्या क्या नाम देते हैं? फ्यूनिकल कहते हैं। तो ये कितने पोर्शन हुए? 6 पोर्शन होते हैं किसी ओव्यूल या मेगा स्पोरेंजिया में। इसी न्यूसिलस के अंदर और क्या पोर्शन मिलेगा? एक एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर मिलेगा। क्लियर है? अच्छा, इस एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर होता कैसे है इसको अभी हम लोग देखते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या? मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या होता है? देखिएगा, किसी ओव्यूल के अंदर जो न्यूसिलस पोर्शन है, उस न्यूसिलस पोर्शन में सबसे पहले सेल होते हैं। वो सेल क्या करते हैं? डिवाइड हो करके फिर वो बनाते हैं मेगास्पोर को और वही मेगास्पोर एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक को बनाता है। तो क्या है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगा? किसी हेप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। किस प्रोसेस के जरिए? मियोसिस के जरिए। चलिए यहाँ पे हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं कि कैसे मेगास्पोरोजेनेसिस होता है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा होगा, ये ओव्यूल के अंदर का है। ये मान लीजिए है ओव्यूल, ये कुछ ओव्यूल ऐसा था। इस ओव्यूल के अंदर ये था पोर्शन। तो पहले ये कुछ ऐसे होते हैं। इसके अंदर एक सेल पाया जाता है जिसको हम कह सकते हैं मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल के पास पाया जाता है क्या? एक न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ पे दिखा है, देखिएगा ये न्यूसिलस पोर्शन है और यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसको? न्यूसिलस को। ये पोर्शन जो होगा आपको दिखेगा माइक्रोपाइल वाला। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये जो एंड है ये माइक्रोपाइल का है और इधर साइड में हम चलाजल एंड कह सकते हैं। अब ये माइक्रोपाइल एंड की साइड में आप देखोगे, ये जो सिंगल सेल है इसका डिवीजन होता है। जब ये सिंगल सेल डिवाइड, अच्छा कैसे करेगा? तो यहाँ पे होता है मियोसिस फर्स्ट। तो ये एक सेल से दो सेल, मतलब दो न्यूक्लियस किया, फिर यहाँ पे होगा क्या? मियोसिस सेकेंड। तो फिर ये 4 को बना लेगा। तो इस पोर्शन में यहाँ पे 4 एक मेगास्पोर डायट का, मेगास्पोर डायट मीन्स क्या है कि 2 सेल बनेंगे और इस 2 सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस होगा। फिर ये क्या करेंगे? 2 सेल जो है ये 4 सेल में डिवाइड हो जाएंगे। तो ये मेगास्पोर टेट्रॉड बन जाएगा। ये 4 सेल बन जाएंगे और इसको हम कहेंगे क्या? मेगास्पोर टेट्रॉड नाम दिया जाएगा। फिर ये मेगास्पोर टेट्रॉड क्या करेगा? इस 4 में से, इस 4 मेगास्पोर में से क्या होता है, ये जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। एक क्या होता है? फंक्शनल। तो ये 4 डीजनरेट और एक ही क्या होगा? वो फंक्शनल होगा। फिर ये डिवाइड करता है
डिवाइड करके 2 में हो जाता है। तो इसके आगे वाले पोर्शन में देखिएगा, फिर ये 2 से कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, फिर 4 से कितने हो जाएंगे, ये 8 ऐसे न्यूक्लियस बना लेता है। अब यही जो 8 हैं, यही क्या करेंगे, ये अरेंज होकर के एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक को बना लेंगे। फिर से समझते हैं क्या क्या हुआ। जब आप किसी ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखोगे तो उस ओव्यूल के अंदर आपको न्यूक्लियस मिलेगा, उस न्यूक्लियस के अंदर आपको सेल मिलेंगे, उसी सेल में होगा एक मेगास्पोर मदर सेल। ये मेगास्पोर मदर सेल आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको बीच में एक न्यूक्लियस मिलेगा। सबसे पहले क्या होता है, ये सेल क्या करता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। किसके जरिए, मियोसिस के जरिए। और जैसे ये डिवाइड करेंगे तो ये मेगास्पोर डायट का फॉर्मेशन करते हैं। इस मेगास्पोर डायट में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 न्यूक्लियस मिलेगा और 2 सेल के पार्ट मिलेंगे। फिर क्या करेगा, फिर इसका मियोसिस सेकेंड होगा, फिर ये डिवाइड करके क्या करेगा, 4 पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये 4 पार्ट में कन्वर्ट होंगे, इसमें से जो 3 होंगे वो क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। 3 जो होते हैं मेगास्पोर वो डीजनरेट हो जाते हैं, केवल एक यहाँ पे फंक्शनल होता है। और यही फंक्शनल मेगास्पोर क्या करता है, 1 से 2 पार्ट में डिवाइड होगा, फिर 2 से 4, 4 से 8 बना लेता है। और इस तरह से ये जो लास्ट में बनता है, इसी को हम फीमेल गैमेटोफाइट या मैच्योर एम्ब्रायो सैक नाम देते हैं, जिसके अंदर 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस पाया जाता है। क्लियर है। तो ये कैसे होता है इस चीज़ को समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम में बनाया, ये मान लीजिए ये 4 सेल है। अब 4 सेल में क्या होगा, ये देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस 4 सेल में फिर ये दोबारा क्या करते हैं, ये 1 मिनट, ये देखिए ये जो 4 सेल बना है, इस 4 सेल में से 3 सेल डीजनरेट हो जाएंगे और एक ही क्या होगा, फंक्शनल होगा। और फिर ये एक फंक्शनल होकर के ये 2 सेल में 2 न्यूक्लियस को बनाएगा, फिर 2 से कितने 4, फिर 4 से कितने बन जाएंगे 8, और 8 से बनने के बाद ये 8 न्यूक्लियस अरेंज होकर के ये इस स्ट्रक्चर को बनाएंगे। और फिर ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा और यही जो स्ट्रक्चर होगा एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक होगा। तो एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक में ये 8 न्यूक्लियस होंगे। अब ये 8 न्यूक्लियस कैसे अरेंज होंगे, तो आपको मिलेगा एक माइक्रोपाइल एंड और एक आपको मिलेगा कौन सा एंड, चलाजल एंड, चलाजल एंड। तो देखिए ये चलाजल एंड, अब क्या होता है कि ये जो 4 हैं, इस 4 में से एक ये और एक ये आ जाते हैं सेंटर में, और सेंटर में आने के बाद ये 2 स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, बाकी 3 इधर हो जाता है और 3 इधर हो जाता है। तो देखिए 8 है, 3 ये 6 और ये 2 8। तो जो चलाजल एंड की साइड में 3 जो अरेंज होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, एंटीपोडल सेल। क्लियर है। चलाजल के साइड में जो अरेंज होते हैं उनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। 2 जो सेंटर में होते हैं उनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। नीचे के साइड में 3 अरेंज होते हैं, 3 अरेंज होते हैं, तो जो सेंटर वाला होता है उसको हम कहते हैं क्या, एग, और बाकी जो साइड में होते हैं उनको हम कहते हैं क्या, सिनर्जिड्स। तो ये पोर्शन आपको मिलते हैं। तो अगर आप एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक का स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरह से दिखेगा। ये जो मैच्योर एम्ब्रायो सैक है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस वाला होता है। इसमें 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस पाया जाता है। कैसे होता है, एक साइड आपको मिलेगा चलाजल एंड और एक साइड मिलेगा आपको क्या, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड क्या है, ये ओव्यूल है। इस ओव्यूल में जो ये जो ओपनिंग वाला पोर्शन है ये कुछ ऐसा, ये है ओपनिंग वाला पोर्शन, ये है माइक्रोपाइलर एंड, और इधर वाला पोर्शन जो है ये कौन सा है, चलाजल एंड। इसके बीच में ये एम्ब्रायो सैक बना। इस एम्ब्रायो सैक में देखिएगा इधर साइड में आपको 3 एंटीपोडल सेल मिलेंगे, ये पहला पोर्शन, और माइक्रोपाइलर साइड में आपको 3 मिलेंगे, जिसमें से आपको
दो जो मिलेंगे वो सिनर्जिड्स मिलेंगे, ये वाला और ये वाला, और एक सेंटर में मिलेगा क्या, एग। फिर सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई मिलेंगे, सेंटर में जो है आपको क्या मिलेंगे, दो पोलर न्यूक्लियाई मिलते हैं। और फिर सिनर्जिड्स के अंदर आपको मिलता है क्या, फिल्लीफॉर्म apparatus। तो अगर हम यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू इसको समझें तो ये है एम्ब्रायो सैक, और ये कब बना, जब एम्ब्रायो सैक का डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। और इसी एम्ब्रायो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ये देखिएगा, ये है एम्ब्रायो सैक, और ये चलाजल इंड, ये माइक्रोपाइलर इंड। इस चलाजल इंड में आपको यहाँ पे 3 सेल मिलेगा, और इस 3 सेल के अंदर 3 न्यूक्लियस मिलेगा। एम्ब्रायो सैक 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस वाला स्ट्रक्चर होता है, और यही इसी को हम मैच्योर एम्ब्रायो सैक या मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं, जो फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व रहता है। तो चलाजल इंड साइड में 3 एंटीपोडल सेल मिलेंगे, फिर बीच में एक बड़ा सा सेल मिलेगा जिसको हम सेंट्रल सेल या पोलर सेल कहते हैं, इसको हम सेंट्रल या पोलर सेल कहते हैं। और इस पोलर सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस मिलते हैं। तो एक न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस और 2 होंगे तो उसको हम कहेंगे क्या, न्यूक्लियाई। तो इसको नाम दिया जाता है क्या, पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो चलाजल साइड में 3 एंटीपोडल सेल, 3 की संख्या में, फिर सेंटर में एक सेल, फिर इसी सेंटर सेल में 2 न्यूक्लियाई जिसको हम कहेंगे क्या, पोलर न्यूक्लियाई। दूसरा जो पोर्शन आपको माइक्रोपाइलर इंड है, माइक्रोपाइलर इंड में आपको साइड साइड में ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको हम कहेंगे क्या, सिनर्जिड्स कहा जाता है, इसको सिनर्जिड्स कहा जाता है। और इस सिनर्जिड्स में एक एक न्यूक्लियस होंगे। फिर बीच में भी आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ये वाला पोर्शन, और इस बीच वाले के अंदर भी एक होगा, इसको आप कहोगे क्या, एग। क्लियर है। और इस सिनर्जिस के बीच में ऐसे ऑपरेटर्स पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं फिल्लीफॉर्म। तो एक एम्ब्रायो सैक में आपको क्या क्या मिलेंगे, यहाँ पे देखते हैं, इसको हम मिटाते हैं 1 मिनट। एक एम्ब्रायो सैक के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको मिलेगा एंटीपोडल सेल, जो कितने की संख्या में होंगे, 3 की। दूसरा जो पोर्शन मिलेगा वो कौन मिलेगा, सिनर्जिड्स, जो कितने की संख्या में होगा, 2 की। तीसरा जो पोर्शन मिलेगा वो होगा क्या, एग, जो 1 होता है। चौथा जो मिलेगा वो होगा क्या, पोलर न्यूक्लियाई, और ये 2 की संख्या में। अच्छा, मेन जो होते हैं, एक फीमेल गैमेट ये होता है एग, और एक फीमेल गैमेट जो होता है पोलर न्यूक्लियाई। 2 मेल गैमेट बने थे, 2 फीमेल गैमेट भी होंगे, एक ये होगा और एक कौन होगा, ये वाले। तो ये होते हैं 2, तो इसलिए इसको हम डिप्लॉयड कहते हैं। और एक होता है तो इसलिए इसको हम हेप्लॉयड कहते हैं। क्लियर है। तो ये डिप्लॉयड का मतलब क्या है, 2 न्यूक्लियस। हेप्लॉयड का मतलब क्या है, 1 न्यूक्लियस। एक के पास सिंगल न्यूक्लियस होता है, और पोलर न्यूक्लियाई 2 न्यूक्लियस ही है। अब देखिए, तो यहाँ पे मैंने बताया कि जो एम्ब्रायो सैक है वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस वाला है। 7 सेल्ड कैसे हैं, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, और एक बड़ा वाला 4 सेल, ये 5 सेल, ये 6 सेल, और ये 7 सेल। तो ये 7 सेल्ड होंगे, 8 न्यूक्लियस कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। तो ये 8 न्यूक्लियस होता है। तो एक मैच्योर एम्ब्रायो सैक के पास 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं माइक्रोस्पोरेजेंसिस हुआ कैसे।
तो देखिए मैंने बताया माइक्रोस्पोरोजेंसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक हेप्लॉइड मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है किसी मेगास्पोर मदर सेल से। और ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये किस प्रोसेस के जरिए बना? मेगास्पोरोजेंसिस के जरिए बना। माइक्रोपाइलर रीजन जो होते हैं ओव्यूल का, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के पास सेल्स होते हैं जो डेंस साइटोप्लाज्म के होते हैं और इनके पास एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस भी होता है। फिर क्या करता है, यही सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसमें? एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल में, और वही मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करके ये दो सेल को बनाते हैं। फिर ये दो सेल अगेन डिवाइड करेंगे, फिर ये बना लेंगे किसको? एक लीनियर वाले 4 सेल को बनाते हैं और इसी को हम नाम देते हैं मेगास्पोर टेट्राड, जो कि आपने डायग्राम में देखा। उसमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और डीजनरेट होने के बाद फिर वहाँ पे आप क्या देखोगे, केवल एक फंक्शनल होता है मेगास्पोर और वही डेवलप करता है किसमें? फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रायोसाइट। और वो जो एम्ब्रायोसाइट होता है वो कितने होता है? 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाला। और ये जो डेवलपमेंट होता है वो मोनोस्पोरिक होता है क्योंकि सिंगल मेगास्पोर एम्ब्रायोसाइट को बनाया रहता है। क्लियर है? तो इस तरह से मेगास्पोर या एक मेगास्पोर क्या करता है, एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगा और उस फीमेल गैमेटोफाइट के पास एक एग जो कि एक फीमेल गैमेट है, और मतलब एक जो होते हैं, मतलब 2 की संख्या में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं जो कि क्या होता है? एक फीमेल गैमेट होता है। तो यहाँ पे इसमें हमने पढ़ा मेगास्पोरोजेंसिस और हमने पढ़ा क्या? माइक्रोस्पोरोजेंसिस। मेगास्पोरोजेंसिस में हमने देखा कि कैसे जो है एक मेगास्पोर जो है कैसे एक मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बनाया जिसके पास 2 फीमेल गैमेट्स थे, और एक जो फीमेल गैमेट्स का नाम था एग और दूसरा जो फीमेल गैमेट्स था वो क्या था? पोलर न्यूक्लियाई। इसी तरह से हमने माइक्रोस्पोरोजेंसिस देखा। उस माइक्रोस्पोरोजेंसिस में 2 गैमेट्स बने और उस गैमेट्स का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? पॉलिन ग्रेन के अंदर। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने मेगा स्पोरोजेंसिस और माइक्रोस्पोरोजेंसिस पढ़ा, कैसे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, इसको हमने पढ़ा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और तो इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि उनको बोर्ड एग्ज़ाम में 12th के बोर्ड एग्ज़ाम में थोड़ा सा हेल्प मिले। और साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।